हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, है ना। हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल हम लोगों को कितने टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं हम लोग अभी इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों का रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इसका सबसे पहले एक अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग मार्केट से चूना खरीद कर लेकर आते हैं, है ना। जनरली हम लोग चूना यूज करते हैं वॉल में पेंट करने के लिए, वॉल में लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग चूना खरीद कर लेकर आते हैं, है ना, जिसको हम लोग अगर अभी यहाँ पे बोले केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो जो चूना है वो एक्चुअली में क्या है, वो क्विकलाइम। ठीक है, तो जब हम लोग क्विकलाइम को लेकर आते हैं, है ना, मार्केट से, और हम लोग क्या करते हैं उसको पानी के अंदर डालते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो पानी होता है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है ना, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग अगर देखोगे तो पानी जो है उसमें ऐसे करके बबल्स आने लग जाते हैं, है ना, गर्म हो जाता है। अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और जब अभी भी आप उसको वाटर में डालोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, लेक्ड लाइम बनाता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया कैल्शियम ऑक्साइड और उसको किस में मिक्स कर दिया, वाटर में मिक्स कर दिया। वाटर भी एक कंपाउंड ही है, H2O। हम लोग अगर दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, हमने दोनों को क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करने पे हम लोगों को एक नया कंपाउंड मिल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने पर, मिलाने पर हम लोगों को एक नया प्रोडक्ट मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको सिंपल अगर हम लोगों को समझना हो तो अपन क्या समझ सकते हैं कि आपके पास एक रिएक्टेंट था A, आपने क्या किया, उसको B नाम के रिएक्टेंट से मिक्स कर दिया, और आपको क्या मिल रहा है, C नाम का एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, A नाम का एक केमिकल था या कंपाउंड था, आपने उसको B में मिक्स किया, और आपको अब क्या मिल रहा है, C नाम का एक नया कंपाउंड मिल रहा है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखो क्या हो रहा है, हम लोग दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो दो चीजों को मिक्स करने के वजह से जो एक नया कंपाउंड बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि हम लोग दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, या दो कंपाउंड्स को या दो केमिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। अगर हम लोग उसको देखते हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, ये है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं, क्विकलाइम भी बोल सकते हैं। जब कभी भी हम लोग इसको क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं H2O में, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड था कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है वाटर, हमने दोनों को मिक्स किया और एक नया कंपाउंड मिला। तो जब कभी भी दो कंपाउंड्स को अगर हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड मिल रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज formed from combination of two or more reactants is called combination reaction, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कभी भी हम लोग
दो कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं और हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स है, तो वो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। क्या है, सबसे पहले कार्बन, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया कंपाउंड मिल रहा है। कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया, दोनों को ऐड किया, हम लोगों को क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके अगर एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद इसका एक एग्जांपल और है, इसमें हमारे पास है 2H2 प्लस O2, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2H2O। ठीक है, यहां पर है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस के मैंने 2 मोल्स लिया हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन से ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोगों को अगर ये चीज समझनी है तो आप लोग जाकर पुराना वीडियो देख सकते हो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, हम लोगों ने इनको ऐड किया, कंबाइन किया, और कंबाइन करके हम लोगों को एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है।